वन दिस इज़ सुजीत सिंह और हमने लास्ट लेक्चर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया है और हमने इसमें बेसिक डिफरेंस समझा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली सेल से मिलकर के बने होते हैं और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम यहीं से कनेक्ट करते हैं पुराने अपने लेक्चर्स को कि हमने ओवरऑल ये देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ब्रॉडली हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को हमने बोला प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दूसरे को हमने बोला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और यही आज के वीडियो लेक्चर्स को डिटेल में हम समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे डिफरेंट होते हैं किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। तो अगर हमने देखा यहाँ पर कि अगर हमने प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल्स की बात किया तो प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल्स में हमने अंडरस्टैंड किया कि जो बैक्टीरिया हैं वो एक तरह के क्या हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अगर हमने बात किया बैक्टीरिया की, हमने बात किया ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी किसका एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है। हमने देखा माइको प्लाज्मा, ये भी किसका एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है। वहीं पर हमने देखा कि यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो हमने देखा कि इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। अब हमने बात की है यहाँ पर कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे डिफरेंस होते हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो आप समझ जाइए कि जो प्रोकैरियोट्स का एक तो डिफरेंस आता है साइज़ में। ठीक है, साइज़ इनका बहुत कैसा होता है, स्मॉल साइज़ होता है, स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। दूसरी चीज़, जो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप कह सकते हैं रैपिड ग्रोथ, और बोल सकते हैं मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये चीज़ें क्लियर है आपको? दूसरी चीज़, इनके जो शेप हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लैक ऑफ ऑर्गेनल स्ट्रक्चर। ये बात तो सभी को क्लियर है। अगर मैं यहीं पर यूकैरियोट्स की बात करूं तो इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरी चीज, इनमें स्लो ग्रोथ होती है। तीसरी चीज, इनमें क्या प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रेजेंट ऑर्गेनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर है। अभी हम इनको स्टेप बाय स्टेप मैनर में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में पढ़े, और बैक्टीरिया एक तरह का क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, शेप के रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली 4 टाइप्स के शेप्स को डिफाइन किया गया है। कितने टाइप्स के? 4 टाइप के शेप को डिफाइन किया गया है बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में। पहला जो कैटेगरी है उसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया को क्या, बैसिलस। बैसिलस का शेप कैसा होता है, रॉड शेप का होता है। ठीक है, दूसरा जो है, अगर हम शेप के बेसिस पे देखें तो कोकस,
और इनका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होते हैं। ये बात तो सभी को क्लियर है। थर्ड जो कैटेगरी है वो विब्रियो। आपको मालूम होगा कि एक डिजीज होती है जिसको आप बोलते हैं विब्रियो कॉलरा, हैजा कॉलरा बोलते हैं ना। तो विब्रियो का शेप कैसा होता है? तो वो कॉमा शेप में होते हैं। बात क्लियर है? अगर हम फोर्थ देखें तो स्पाइरलम, इनका शेप कैसा होता है? तो स्पाइरल इन नेचर होते हैं। तो अगर हम किसी प्रोकैरियोट के केस में अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के 4 टाइप्स के क्या हैं? शेप दिए गए, बताए गए हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या पढ़ते हैं कि बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरलम। ये बात सभी को क्लियर है? अभी तक यहाँ तक हमने कोई भी बहुत हाई फाई बात नहीं किया है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि इन्फॉर्मेशंस बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में ये भी पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली क्या प्रेजेंट है? एब्सेंट क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे शेप के रिस्पेक्ट में देखा, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि इन प्रोकैरियोट यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होंगी तो किसी भी अगर आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को आप ड्रॉ करो तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है यहाँ पर वो क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग को आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कोई मुझे बताएगा कमेंट करके। तो आउटर मोस्ट कवरिंग को हम बोलते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल के जो अंदर साइड एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको और क्या दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर एब्सेंट होती है तो इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका जो जीनोम है वो फ्री फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कैसा प्रेजेंट होगा? स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से जो इसका जीनोमिक डीएनए है, मीन्स आप कह सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है, पहली चीज़ तो ये क्रोमोसोम्स कैसा है? तो सर्कुलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट्स के केस में कैसा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है? तो सर्कुलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इनका नंबर कितना है? तो जनरली 1 इन नंबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कैसा है? सर्कुलर फॉर्म में है। या आप इनको बोल सकते हैं कि जो इनका जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए है वो कैसा है? सर्कुलर फॉर्म में है। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब देखिए होता क्या है कि इस मेन सर्कुलर क्रोमोसोम्स के अलावा भी छोटे छोटे क्या होते हैं? स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट है, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट है, इन्हीं को आप क्या बोलते हो? कॉल्ड एज प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो सभी को क्लियर है यहां तक। तो पहली चीज कि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज जो ये प्लाज्मिड है, अगर हम बात करें प्लाज्मिड के बारे में तो प्लाज्मिड कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। हैव सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इनका जो यूनिक कैरेक्टर नेचर है वो क्या डिफाइन करता है? इसमें से एक कैरेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। मीन्स ये एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टिविटी शो करते हैं। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ये बात तो क्लियर है? मीन्स इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम
यूज करते हैं, ऑल्सो यूज्ड टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ये बात तो सभी को क्लियर है यहाँ तक। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में बेसिक लेवल पे डिफरेंस क्या होता है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखा, थर्ड पॉइंट जो है, लैक ऑफ ऑर्गेनल स्ट्रक्चर। तो मीन्स यहाँ पर एक्सेप्ट राइबोसोम्स। यहाँ पे चीज़ें क्लियर है आपको, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि साइटोसोलिक जो यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट है, अगर हम बात करें जो स्ट्रक्चर्स देखा, तो यहाँ पर कुछ सेमी सॉलिड फ्लूइड भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेमी सॉलिड फ्लूइड, या इसी को हम बोल देते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स। इसी फ्लूइड मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ये बात तो सभी को क्लियर है यहाँ पर। देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऑर्गेनल्स के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो एक छोटा सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको कि बेसिकली होता क्या है। तो अगर मैं ऑर्गेनल को स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे डिफाइन करूँ कि ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, जनरली होता क्या है कि प्रोकैरियोट्स के केस में ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसको रिलेट कीजिएगा कि कौन कौन से ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट हैं और ज़्यादातर ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। तो ऑर्गेनल्स जो होते हैं उसे हम जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। हमें मालूम है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, तो इनके 2 कैटेगरीज हैं। एक को तो हम बोलते हैं क्या? राइबोसोम्स, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? इनका रोल क्या है? तो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। और सेंट्रियोल्स का क्या रोल है? तो इनका रोल है इन सेल डिवीजन। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हम बोलते हैं, लाइसोसोम्स की हम बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, देन क्लोरोप्लास्ट की हम बात करते हैं, देन हम बात करते हैं माइक्रो बॉडीज़ की बात करते हैं, और बात करते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, और कुछ और एक्स्ट्रा हैं, आप उनको देखिएगा एक बार। देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ऑर्गेनल, पहली चीज़ प्रोकैरियोट्स की केस में लैक ऑफ
ऑर्गेनल एक्सेप्ट किसको, राइबोसोम्स। मीन्स राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आपसे कभी MCQ में पूछा जाए कि ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो दोनों में प्रेजेंट हैं या प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि इन प्रोकैरियोट्स देयर इज़ द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनल स्ट्रक्चर, बट साथ में हमेशा याद रखिए कि वहाँ पर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। और उस नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स में किसकी हम बात करते हैं, तो राइबोसोम्स की बात करते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स का मेन रोल क्या है, तो प्रोटीन सिंथेसिस। नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोकैरियोट्स के केस में कौन सा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शंस में वहाँ नन ऑफ दीज भी था और मोस्टली स्टूडेंट्स ने नन ऑफ दीज को ऑप्ट किया था, ठीक है। क्योंकि जनरली हम ओवरऑल पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स के केस में साइटोसोलिक ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, बट किसको, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। तो आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए और मुझे साथ में कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।